सब गाड़ियाँ तो हम भी नहीं गिन पाएंगे। ये बहुत बड़ी ब्रांच है इनका। मतलब बचपन से शौक था कि मैं फौज में भर्ती होने का। और 10-10 एक हज़ार और बच जाएगा। हाँ बस ऐसा हाँ? ही है। मतलब वो 40+ हो मुझे इसमें कराटे रेसलिंग में इसमें बहुत शौक है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज्यादातर अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। सब गए थे, मेरा अभी ये 3 उंगली मुड़ती नहीं है। अच्छा, ये मूर्ति नहीं है। अब सैल्यूट है आपको, आप लोगों को, कि आपकी ऐसी सोच है। नहीं, मैंने बीच में एक छोटी गाड़ी डाली थी लेकिन तो आसाम से कोई ऐसा कच्चा माल है जो रेगुलर एमपी या आसपास आता हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे ये वाला ट्रक आ रहा है। आप देखेंगे ये है अशोक लेलैंड का 4020 AN 4020 AN। 6 चक्का का घोड़ा है, मतलब 6 चक्का चेसिस। आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जैसे दूर से आप इसको देखेंगे तो ये पूरा बॉक्स बॉडी टाइप है। मतलब ये AVTR सीरीज़ वाला ही ट्रक है। पूरी प्रोफाइल आप देख लीजिए, इस तरीके की इसकी प्रोफाइल है। अशोक लेलैंड लिखा हुआ है। लेलैंड की बड़ी सारी बैजिंग काफ़ी अच्छा लगता है। ये लेलैंड के 2 रिफ्लेक्टर वहाँ पे लगे हुए हैं। MH नंबर पे ट्रक है। कार कैरियर है ये ट्रक है। AVTR की बैजिंग आप देख सकते हैं। थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। हाइनो सीरीज़ का ही इंजन आता है। 5660 सीसी का इसमें इंजन है। आप देखेंगे 40-20-20 लिखा हुआ है, तो 200 HP 200 HP की इसमें पावर आती है। 700 Nm 700 Nm का इसमें टॉर्क होता है। 39,500 kg 40,500 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। बाकी ये पूरा कार कैरियर में बना हुआ है। इसका वेट अलग होता ही है। 15 टन के लगभग शायद समथिंग इतना वेट होता है। 1 2 3 4 5 5 दूरी 10 चक्का हो जाता है पूरा मिला के। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जॉस्ट लगा हुआ है। 48 लीटर का ये एड ब्लू टैंक है, पॉलीमर एंटी थेफ्ट। यहाँ पे स्पेयर व्हील, यहाँ पे प्रेशर टैंक, और ये पीछे कबानी का सेटअप आप देख पा रहे होंगे, जिसमें हेल्पर कबानी भी लगी है। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं नीचे वाली सेमी इलेक्ट्रिक कबानी है। ये जो हेल्पर कबानी है वो पैराबोलिक कबानी इसमें लगी हुई है। इस तरीके का चेचिस एरिया है, पूरी कनेक्टिविटी दे रखी है। उधर से एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, चढ़ने के लिए बहुत ईजी है। नीचे हेडलाइट यहाँ पे दे रखी है। यहाँ से एक चीज़ और, ये डीजल टैंक, इसमें 300 लीटर का डीजल टैंक भी आता है और 375 लीटर का ऑप्शन में डीजल टैंक भी आपको मिल जाता है। वो भी एंटी थेफ्ट ही होता है। यहाँ 2 बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर प्रेशर टैंक और लगा हुआ है। इस तरीके का पूरी इसकी प्रोफाइल है। अब अंदर से मैं चल के आपको दिखाता हूँ। स्टेप्स बहुत ईजी है। ये वाला जो स्टेप लगा दिया है थोड़ा सा हिलता हुआ इसलिए रहता है ताकि चीज़ें वगैरह टकराएं तो यहाँ से ये टूटे ना। बाकी हिलता रहता है, अगर स्टिफ होगा तो वो टूटने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से चढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। अंदर चलते हैं, अंदर से बातचीत करते हैं। कुछ ऐसी ट्रक की प्रोफाइल है। अच्छा, मतलब डैशबोर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। टाटा की तरह यहाँ पे निकला हुआ नहीं रहता है। इसमें AC तो नहीं आता है, नॉन एसी है। नॉन AC है। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ है प्रेम बहादुर जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, मोस्ट वेलकम। आप हैं आसाम के रहने वाले, जैसे कि आपने मुझे बताया, जी आसाम के रहने वाले हाँ हैं आप। जी। तो अभी आप ये ट्रक चला रहे हैं प्रेम बहादुर जी। जी कितने टाइम से आप ट्रक सेक्टर में हैं? मैं सब 2006 से ही मतलब ट्रक लाइन में हूँ जी। 2006 से ट्रक लाइन हाँ में हाँ आप, जी। तो तब से आप ड्राइविंग ही कर रहे हैं? तब से ड्राइविंग ही है सब। मोटर मालिक कभी नहीं बने? नहीं, मैंने बीच में एक छोटी गाड़ी डाली थी लेकिन वो लॉकडाउन के हिसाब से 6 महीने जब गाड़ी खड़ी रह गई हाँ। तब मेरा किस्त चढ़ गया था। बाद में फिर मैंने गाड़ी जमा कर दिया फाइनेंस वाले को बुला के। कौन सा गाड़ी उठाया था आपने? छोटा टाटा एसी था, टेम्पो मेरे पास। टाटा 4 पहिए था, 6 पहिए? 4 पहिए वाले। अच्छा, तो वो तो चली नहीं? चली नहीं। लॉकडाउन के बाद में कैसा है कि जब ज़्यादातर सैनिटाइजर का काम हो गया और मेरे कपड़े लाइन के व्यापारी के साथ काम था तो कपड़े के मिले सब मजदूर सब गांव चले गए। अच्छा तो फैक्ट्रियाँ जल्दी चालू नहीं हुई जी। तो काम चला नहीं है। तो फिर मैं गाड़ी फाइनेंस वाले को बुला के उनको जमा दे के फिर मैं वापस नौकरी पे लग गया था। वापस नौकरी पे लग गए। जी तो ये कार कैरियर, शुरू से ही कार कैरियर चलाते हैं आप? हाँ जी, शुरू से कार कैरियर भी चला है, कंटेनर भी चला है, कच्चे माल में भी चला है पहले शुरू शुरू में। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे 2007 में जब आप इस लाइन में आए थे, हाँ जी। तो आप पहले की आपकी क्या स्टोरी थी? मतलब इस लाइन में कैसे आना हुआ, क्या एक थोड़ी स्टोरी लाइन है आपकी? ये मुझे बचपन से शौक था कि मैं फौज में भर्ती होने और का, क्या बात है! और वो नहीं हो सका तो फिर मैंने ये ट्रक लाइन चुन लिया। तो वो क्यों नहीं हो सका? वो सब हमारी अब गांव से उस टाइम में हमारे गांव में लाइट भी नहीं था हाँ और पढ़े लिखे इतने थे नहीं। जी। और हम भी गरीबी के हिसाब से मतलब माँ बाप मजदूरी करके खिलाते थे अच्छा। तो उस हिसाब से हम भी पढ़ लिख नहीं पाए। तो फिर बचपन में माँ बाप ऑफ हो गए। अरे तो अनाथ मतलब, होने के बाद फिर अब हम लोग 4-5 भाई थे, उसमें से एक भाई भी ऑफ हो गया। सब जी। भाई बाहर नौकरी करने लग गए तो सब इधर उधर करने लग गए। तो मैं भी अपने बड़े भाई के साथ इधर आ गया अहमदाबाद। हाँ, तो हाँ आपने जी। देखा होगा कि वो ट्रक पे चलते, तो आप भी साथ में ट्रक पे आ नहीं, गए। हाँ वो यहीं पे मतलब ट्रांसपोर्ट में नौकरी करता था, अच्छा। मजदूरी का। तो मैंने बाद में सोचा कि अब अपने पढ़े लिखे भी नहीं है, यही ट्रक लाइन में जाते अब इसी से अपना गुजारा होगा। अगर मम्मी पापा का साथ होता तो शायद आप शायद नहीं आता पढ़ लिख के, शायद मैं आज फौज में होता। जी। मतलब आपको बड़ा देश की सेवा करने का शौक था आपको। बचपन से सब हमारे नेपालियों में और हमारे गांव में जितने भी मतलब हमारे रिश्तेदारों में है ज्यादातर फौज में ही है सब। अच्छा। जो जो भी होता है पहले मिलिट्री चॉइस करता है।
क्या बात है, बहुत हाँ, अच्छी बात है क्योंकि हमारे गांव में जो भी हो लड़के हाँ बचपन से मतलब चौथी पांचवी पास करने के बाद ही मिलिट्री के लिए तभी से मतलब दौड़ना ये सब करना मतलब हाँ, उनको बताने की जरूरत नहीं, उनको खुद ही ये वो चॉइस कर ले कि हमें पहले फौज में ही जाना है बस। मतलब सैल्यूट है आपको, आप लोगों को, कि आपकी ऐसी सोच है कि आप लोग मतलब मिलिट्री में जाना प्रेफर करते हैं। आज के टाइम पे इंसान कहाँ कहाँ जाना प्रेफर कर रहा है, हर कुछ करना प्रेफर कर रहा है। जी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रक लाइन में आए धीरे धीरे। जी। तो आपकी जब स्टार्टिंग सैलरी क्या थी जब आप स्टार्टिंग में आए थे? स्टार्टिंग में जब मैंने वहाँ पे काइनेटिक होंडा की गाड़ी चलाई थी, मतलब वो छोटी गाड़ी थी, तब 3,000 रुपया सैलरी थी हमारी। अच्छा, हाँ जी। आज आप कैरियर ट्रक पे चलाते हैं, तो हाँ जी। कैरियर ट्रक में क्या आपको सैलरी मिल जाती है आज की डेट में? सैलरी सब इसमें हमारा ज़्यादा नहीं है, 10,000 सैलरी है। अच्छा। और जैसे हम गाड़ियाँ खाली करते हैं, 4 व्हीलर में हलोल से भर के आया था, यहाँ इंदौर और भोपाल खाली किया, जी। तो इसका हमें 1,000 रुपया ये कंपनी वाले देते हैं, उन्हें वो के पीओडी होता है तो। एक गाड़ी का? नहीं मतलब एक ही, मतलब अब ये गाड़ी एक रहो चाहे वो कितना भी रहो, अच्छा। आपने एक बार गाड़ी भर के खाली किया है, हाँ। यानी कि वो 1,000 रुपया पीओडी का देता है, और जैसे आप जितना चक्कर लगा सकते हो। तो ऐसे मंथ में कितना चक्कर लगा देते हैं आप महीने में? अभी सब ये अब नई गाड़ी है, अब इसमें क्या है कि गाड़ी एवरेज भी नहीं दे रही, तो कंपनी बाहर ज़्यादा नहीं भेज रही है, लोकल चला रही है, जैसे गुजरात, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, इधर आता है, जी। महाराष्ट्र हो गया, बाकी गाड़ी ये सब ऑल इंडिया चलने वाली गाड़ी है। अच्छा, अभी कम चल रही है, नई हाँ गाड़ी है हाँ, इसलिए। कम चल रही है, एवरेज नहीं दे रहे, इसके हिसाब से मैंने बोला बाहर चला जाऊंगा गाड़ी लेकर और फंस जाऊंगा, इससे तो अच्छा। एवरेज का भी मिलता है आपको, माइलेज का भी? हाँ, माइलेज कंपनी मांगती है इसमें 320 का लोड गाड़ी का मांगती है, और 370 का खाली का। तो जैसे अभी गाड़ी नहीं है, तो इसमें एक अभी नया दूसरा ही ड्राइवर था, उसने निकाला था, हाँ। तो गाड़ी माइलेज नहीं दे रही थी, वो कंपनी में छोड़ के गया, तो उसके बाद मैंने पकड़ी है गाड़ी, तो जी। ये भी मतलब जो कंपनी डीजल देती है उस डीजल में सिर्फ गाड़ी जगह तक पहुंचती है, तो इसमें जो कोई डीजल में नहीं हो पा रहा मतलब इसमें? नहीं नहीं कितना होता एवरेज है। दे रही है अभी गाड़ी? ये गाड़ी अभी मानिए ना 3.5 का एवरेज दे रही है अच्छा, वो लगभग। कंपनी 370 तक का भी हाँ, मांग रही है? 370 का मांग रहे हैं, तो यानी नई गाड़ी है, वो एवरेज अभी नहीं देगी। धीरे से बढ़ेगा। उसका एक सर्विस होने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा माइलेज बढ़ेगा। जी जी। कुल मिला के 30-40 हज़ार पहुँचता है, नहीं पहुँचता है? हाँ, ऐसे 30-35 तक पहुंच जाता है जी। 30-35 तक हाँ पहुँच जी जाता है। हाँ जी। अगर ये गाड़ी माइलेज अच्छा देने लगेगी तब आपका 10 एक हज़ार और बच जाएगा? हाँ बस ऐसा हाँ? ही है। मतलब वो 40 प्लस हो जाएगा फिर? यानी 40 एंड 35 40, यानी कि वो गाड़ी रनिंग के हिसाब से, कई बार ऐसा कार कैरियर में भी जहाँ कंपनी होती है वहाँ जी। बैटिंग लग जाती है, हाँ। तो जल्दी लोड नहीं होती है, तो 10-12 दिन 15 दिन भी कभी खड़ी रहती है, जी जी जी। जो खड़ी रह गए तो फिर वो इसी में ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। तो ये कौन सा कार कैरियर है? ये इसमें मतलब हर ब्रांच के कार भरते हैं हम इसमें, नहीं, जैसे जैसे लक्ष्मी कार कैरियर आता है वो, ये साई पलिया, हाँ? पलिया ट्रांसलिंग है। पलियर ट्रांसलिंक, हाँ इनका जी। कितना गाड़ी होगा इनका? इनका सब गाड़ियाँ तो हम भी नहीं गिन पाएंगे, ये बहुत बड़ी ब्रांच है इनका, मतलब ऑल इंडिया में गाड़ी चलती है, तो मतलब इनका गाड़ी मतलब कह पाना मुश्किल है, इसमें नागालैंड नंबर का है, हरियाणा नंबर का है, अलग अलग है। गुजरात का है, ये महाराष्ट्र पासिंग का है। जी जी। तो प्रेम जी, इसमें ऐसा होता है कि मतलब एक्सपीरियंस होता जाता है इंसान तो सैलरी बढ़ती है? सैलरी सबका ऐसे ही है, सब इसमें मतलब कंपनी नया है इंसान सिस्टम। ज्वाइन करेगा तो भी यही सैलरी हाँ, रहेगी? ये सब कंपनी का रूल्स ही है, जो भी नया हो चाहे पुराना हो, जो हाँ कंपनी का रूल्स है बस वही, मतलब हाँ। कभी मतलब वो तो साल इतना, भर में 1,500 रुपया सैलरी बढ़ा देते हैं, ऐसा अच्छा, करते हैं। मतलब वो कुल मिला के है, आप जितना ट्रिप लगाएंगे, हाँ जी। जितना एवरेज बचाएंगे, हम्म। उतना ज़्यादा आपका पैसा आपको बनेगा। हाँ जी। बाकी ये जो भी कंपनी है जिसमें आप चलाते हैं तो उससे सेटिस्फाई हैं आप? टाइम टू टाइम पेमेंट वगैरह मिल जाता है? पेमेंट आने में कभी 2-4 दिन आगे पीछे हो जाती हाँ, है, मतलब लेकिन रुकता बाकी तो नहीं ऐसे है? नहीं नहीं रुकता है, आ जाता है पेमेंट। पेमेंट आ जाता है। हाँ जी। बाकी कोई अदर फैसिलिटीज मिलती है आपको इसमें? अदर फैसिलिटी से मेरा मतलब ये है कि गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हम्म। कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, तो कंपनी सपोर्ट करती है उस टाइम? हाँ, उस ये सब चीज़ के लिए करती है, क्योंकि कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जी जी। तो उसमें जो भी पैसा लगता है कंपनी देती है, और अच्छा। ड्राइवर कहाँ से देगा, ड्राइवर के तो पास तो है ही और नहीं रूट जो देने के है लिए। कंपनी ही डिसाइड करती है रूट, या फिर आप लोग डिसाइड करना? नहीं, कंपनी के हिसाब से, कंपनी जो रूट में हमें जाने के लिए बोलते हैं हम उसी रूट से चलते हैं, क्योंकि ये कार कैरियर के इसमें ज़्यादातर हाइट का प्रॉब्लम रहता है, हाइट हमेशा ज़्यादा रहता है जी सब जी जी। गाड़ियों से, जी। तो इसके लिए कहीं रेलवे फाटक आ जाते हैं, कहीं वायर नीचे हो जाते हैं, तो गाड़ियाँ आग लग सकती है, तो इस हिसाब से कंपनी देख ली थी कि कहीं फाटक ना हो, कि गाड़ी को आगे जाके हाँ। तकलीफ ना हो, जी। तो वही हिसाब से कंपनी भेजती है कि इस रास्ते से जाना है। ट्रक आपने बहुत सारे चलाए होंगे, अभी आप ये लेलैंड का बिल्कुल नया वाला ट्रक चला रहे हैं, जी। क्या फीडबैक है, क्या राय है इस ट्रक के बारे में आपका? नई गाड़ी है, जी जी। तो गाड़ी में ऐसे कोई कमी नहीं है कोई अभी, कमी जैसे नहीं हाँ, है? जैसे पहले की गाड़ियों में
ये पिकअप में समय लगता था लेलन की गाड़ियों में, जी जी आजकल जी। ऐसा नहीं है। आजकल कार की तरह ये भी दौड़ना चालू हो गई है। हाँ। अगर मानिए 70-80 तक लेके जाएंगे तो कार वाले भी दाया बाया हो जाएंगे, फिर सामने नहीं आते। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना स्पीड से हम नहीं चलते। हाँ, नहीं जाहिर सी बात हमें है। कार कैरियर की गाड़ी है, हमें ज़्यादा सुरक्षा इसमें लेकर चलना पड़ता है। 55-60 के हिसाब से चलते हैं, उससे जी ज़्यादा जी जी। नहीं चलते, क्योंकि हमें इसमें तकलीफ ज़्यादा होता है और क्लीनर होता नहीं है। क्लीनर का कोई तनख्वाह कंपनी देती नहीं है। वो और रखेंगे तो आपको ही देना हाँ, पड़ेगा तो उनको भी। उसको खिलाना पिलाना तो सब अभी होटल में मगर इतना है, हाँ, 500 रुपये से एक अकेला ड्राइवर का खर्चा नहीं होता है एक दिन सही में। बात है। तो आपको फिर खाने का खर्चा कंपनी देती है अलग से? उसमें 250 रुपया रोज का फुटिंग है, हमारा अच्छा, कंपनी हाँ। देती है। और आपने क्लीनर रख लिया तो फिर उनका भी खाना करना, उनका सैलरी सब कुछ देना तो वो। खाना लता कपड़ा सब कुछ उसको, अब जब तक वो कम कामयाब नहीं होगा या चला नहीं जाएगा अपनी हाँ, मर्जी से, तब तक तो उसका पूरा, यानी कि जैसा अपना भाई है हाँ। उसी तरह रखना पड़ेगा उसको भी। तो अकेले आप बोर नहीं होते हैं मतलब आप? नहीं साहब, अब आदत पड़ चुकी है जैसे अभी आप अकेले रहने रेसलिंग देख की। रहे थे, आपने जी बताया रेसलिंग देखने का शौक है आपको। जी, मुझे इसमें कराटे रेसलिंग में इसमें बहुत शौक है। इंटरेस्ट है। हाँ मतलब जी। कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि इंसान पे शौक मार के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, प्रेम जी। ये तो होता है सब, और ज़्यादातर गरीबी में ही होता है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज़्यादातर अपने सपने पूरे नहीं कर पाते सब। कुछ ना कुछ करके जिम्मेदारी कंधों पे आ जाती है, तो बस उसी के पीछे बस जिंदगी चली लेकिन जाती प्रेम है। जी, एक बात बोलूं जी। आपसे, जो इंसान जिम्मेदारी ले लेता है ना, हाँ जी। वो भी एक बहुत बढ़िया शख्स होता है, जैसे आप हैं। अब लेना आप, पड़ेगा सब, क्या हाँ, करे। मतलब जिम्मेदारी से भागे नहीं, मतलब आपने अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आप यहाँ तो आ गए, कुछ कर तो जी रहे हैं, घर तो नहीं बैठे हैं। बहुत बड़ी जी। बात है ये। मतलब आप सेटिस्फाई हैं जो भी आप करते हैं, जिस चीज़ से का, मतलब ट्रक लाइन से? अब बचपन से ये ट्रक लाइन में जिंदगी गुजरे थे, अब अपना पूरा परिवार का पेट यही पाल रहे हैं। मैरिड हैं आप? हाँ जी, शादीशुदा हाँ हैं? जी, शादीशुदा बच्चे है। भी हैं आपके? हाँ, 2 लड़की है, 1 लड़का है तो जी। स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको आप? उनकी पढ़ाई चालू है सब। तो वो आप सब मैनेज कर लेते हैं इससे? अब करना ही पड़ेगा सब, कैसे भी करके। अब अपने जैसे अनपढ़ है वैसे अपने बच्चे को तो होने नहीं देंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छी क्योंकि बात कही अपने आपने, बच्चे को उनको तो आप पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। क्योंकि ये ज़माने में पढ़ाई के सिवा कुछ है ही नहीं बिल्कुल है। सही अगर बात है। आपको ड्राइविंग भी करना है तो आजकल 8 पास का सर्टिफिकेट मांगते हैं सब। जी, 10 प्लस का हो, 8 का हो, तो पढ़ाई होना ज़रूरी भी है आजकल। बिल्कुल पढ़ाई सही है। अगर कोई भी इंसान अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी काम के लिए तकलीफ तो होगा ही। प्रेम जी, एक मतलब एक मैं थोड़ी सी एक पर्सनल बात आपसे करना चाहूँगा। जी। जैसे अभी आप बैठे हुए थे, मैं आया, आपसे बातचीत हुई। जैसे मतलब आप तो परमानेंट आप लोग रोड पे ही चलते हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी परमानेंट रोड पे जाती है और आप ज़रूर। अकेले हैं। हाँ जी। मतलब भाई, अकेला इंसान बहुत ज़्यादा सोचने में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। मतलब कैसे आप उस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं, उस चीज़ को आप? नहीं सब, मैंने आज तक ऐसा कभी टेंशन लेके कभी चला ही नहीं। कोई भी बंदा हो, कैसे भी जगह हो, जी। मैं कभी ना डरा हूँ ना कभी गलत नहीं नहीं, करते, ऐसा इसीलिए अकेलापन डरते नहीं पे लग। ना अकेलापन नहीं होता सब। अब यादें तो सबकी जुड़ी रहती है, उनके याद के सारे हम निकल लेते। बिल्कुल सही बात है, अब लेकिन अकेलापन, अकेला रह के भी आप कुछ ना कुछ तो सोचोगे, जब सोओगे तभी नहीं सोचोगे, बाकी तो आप हाँ, जैसे गाड़ी भी चला रहे हो तो आपके दिमाग में तो कई तरह की बातें आती बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। तो जैसे बच्चे होते हैं उनकी यादें आती है, वो स्कूल जाते कभी फोन करते बात करते। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी बच्ची से अगर 2-3 दिन भी दूर रह लेता हूँ ना मैं, तो आँखों में आँसू टाइप आ जाते हैं। और आप मतलब कैसे उस चीज़ को ऐसा मैं। तो अब सब क्या करें, अब उन्हीं के लिए अब दौड़ रहे हैं हम। अपने लिए तो अब हमारा हाँ, तो टाइम निकल चुका है, अब उनके लिए दौड़ना है। तो अगर मानिए अगर नहीं दौड़ेंगे तो सब उनके बच्चे का मुंह देख के घर रह के भी तो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या करें। अब सही उनके बात। लिए तो उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना, तो समाज में एक अच्छा शिक्षा देना उनके लिए जरूरी है। बिल्कुल सही तो बात उसके लिए तो अपने को मेहनत करना है। पड़ेगा करना सब, क्या पड़ेगी, करें। ज़ाहिर-सी बात है। बहुत। है बच्चे घर पे खुश है, पढ़ रहे हैं। बस मैं बच्चे को बोलता हूँ कुछ भी हो पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करना जरूरी है। कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाकी इसके लिए मुझे जितना तकलीफ झेलना पड़ रहा है इसके लिए, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे हो चाहे और भी हर किसी और माँ-बाप का यही हो, चाहता है कि अपना जो बच्चे किसी के इसी। बच्चे को, यानी कि आजकल के ज़माने में हर किसी का बच्चा चाहे गरीब हो कोई भी हो, उसको शिक्षा होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई के बगैर आजकल किसी को भी है, आप छोटा मोटा सा भी व्यापारी बनेंगे तो आपको गणित तो आना चाहिए। आप इतना कमा रहे हो, इतना दे रहे हो, इतना ले रहे हो, तो अपने को मुनाफा हो रहा है, कुछ तो हिसाब करने के लिए थोड़ा बहुत तो मन कैलकुलेटर चलाने के लिए दिमाग होना ज़ाहिर-सी चाहिए बात सब। है, ज़ाहिर-सी बात है। अब इतना भी अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर ये जमाने में फिर लोग, उनको तो जीना ही बेकार हो जाएगा सब। सही बात है। तो एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट में काम करने के लिए भी लोगों को थोड़ा पढ़ा लिखा तो होना तो जरूरी है सब। तो मतलब आप, आपकी जो ट्रक लाइन आपको कैसी लगती है? हमें कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अच्छा, जिंदगी इसी में गुजार ज़ाहिर-सी बात चुके है, हैं। कितने लाखों लोगों का पेट भर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है, एक मालिक ने भले निकाल के दिया, उसके जरिए ये कहाँ कहाँ घूमती है, कहाँ कहाँ जाती है। अब जैसे कि मानने हम यहाँ बैठे, जी। अब ये चाय पीने गए तो चाय वाले का भला ही, टोल वाले का भला ही हो।
चाहे कहीं पे भी हाँ, तो होटल में सबका जाते हैं, होटल नसीब वाले जुड़ा है एक का दूसरे होता से। है, डीलर में जाते हैं तो डीलर वाले का भी भला है, उनकी गाड़ी से पहुंचा देते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना मतलब स्ट्रगल करने के बाद भी बहुत पॉजिटिव हैं, मतलब लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके। नहीं, बहुत अच्छी लाइफ में चीज़ है। टेंशन नहीं, कर्म अच्छा होना चाहिए सब, बाकी मतलब आपने 100% बात कह दी, तो सब कर्म चीज़। अच्छा रहो। रहने के बाद क्या इंसान कहीं पे भी अकेला रहो तो फिर भी उसे टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर सब देखता है, देखने वाला वो है। जी बिल्कुल। हम जो कर्म कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, अगर बेशक। हम गलत करेंगे तो हमारे सामने भी आगे जाके गलत वो होगा। होगा, अपने साथ होगा, घर तो वालों के साथ होगा, कहीं ना कहीं वो कहीं चीज़ ना निकल कहीं तो जाएगी। होना ही है सब, तो इसके जाहिर सी लिए बात बस है। हम बस कहीं गलत नहीं करते, इसलिए कहीं चलने से भी नहीं डरते। देखा नहीं है तो 10 बार पूछना पड़ता है, क्योंकि लंबी चौड़ी गाड़ी लेके घूमते हैं। जी जी। आपने जैसे ट्रक, टाटा वगैरह सारे ट्रक चलाए होंगे आपने, जी, आपका भी कोई फेवरेट ब्रांड होगा? शुरू में मैंने ड्राइविंग सीखा था लेलन की पुरानी गाड़ी, जो डी मॉडल की गाड़ी आती है ना, जी जी। उसमें मैंने ड्राइविंग सीखा था। शुरू में मैंने लेलन ही सीखा था, उसके बाद में टाटा आइसर, यानी कि आज के तारीख में मैं कोई भी मतलब साधन कोई भी चला सकता है। ज़्यादातर मुझे ये अभी पुरानी से अच्छी ये जो अभी नई मॉडल में ये जो निकली है लेलन। लेलन, ये सक्सेसफुल है। टाटा से अच्छी लगती है? हाँ, ये टाटा को भी सीखना को पीछे छोड़ देती है चढ़ाई में, अगर अच्छा। रेस लगाने जाओ तो ये टाटा को पीछे छोड़ रही है आज के कंफर्ट है लिए। ये? हाँ जी। सीट वीट प्रेशर आती है इसमें? नहीं, इसमें प्रेशर नहीं है, सादा सीट है। सादा सीट है, कंफर्ट रहता है हम्म, इसमें? कैबिन वैबिन ज्यादा हिलता तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये आप बैठ के ड्राइविंग कभी करके देखिए इसमें, बाकी ये कार की जैसा ही है। अच्छा। हाँ। बाकी इसमें स्पेस बढ़िया है, जैसे मतलब ये लंबा चौड़ा स्पेस है इसमें, पीछे जो दे रखा है कैबिन। हाँ जी। हाँ बिल्कुल नया है। ये अंदर लाइट दे रखी है, यहाँ नहीं, पे स्टोरेज वगैरह दे रखे हैं। 16,000 किलोमीटर गाड़ी चली है बस। मात्र ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ये कैमरा है सब, बैक ये कैमरा। हाँ, ये बहुत रिवर्स जबरदस्त कैमरा है। चीज करके दी है कंपनी ने, अलग से लगा के दिया होगा आपको। हाँ, ये जरूरी है, कंपनी में इसके बगैर लोडिंग भी करने नहीं देंगे तो ये ना। बहुत बढ़िया चीज है, ये तो हर ट्रक में कंपलसरी कर देना चाहिए। ये आजकल कार कैरियर में आपको हर गाड़ी में मिलेगा, कार कैरियर के जितनी भी गाड़ी जी है जी ना, जी। ये कैमरा हो गया, ये सब सेफ्टी हो गया, ये आग बुझाने वाला जो बोतल आया था ना जी फायर जी का, वो जी। सब कंप्लीट रहता है। अब आपके पीछे कोई अभी है बंदा नहीं है, आप ठीक है, आपको रिवर्स में देखने के लिए आप कैमरा चालू करके देख सकते हैं कि गाड़ी के पीछे कुछ भी नहीं है। ये वो देखिए गाड़ी आ रहा है तो साइड से जा रहा है। जी जी। हाँ मतलब ये हम्म, क्या है कि इसमें कितना ही एक्सपीरियंस ड्राइवर क्यों ना हो, हम्म, बड़ी गाड़ी में पीछे का अंदाजा नहीं लगा सकता। नहीं लगा तो सकता ये है। होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। प्रेम जी, इतने हाँ सालों जी। में आपके साथ कभी कोई हादसा, कभी कोई इंसिडेंट हुआ है? हाँ सर, मेरा 2008 में ये पूना में तलेगांव में एक्सीडेंट हुआ था जी। अच्छा। तब मैं ये 1109 टाटा का एलपीटी चला हाँ रहा था। हाँ। तो सामने से मैं तलेगांव का टोल पार करके आगे जा रहा था, तो सामने से ट्रक आ रही थी। जी। तो एक ट्रक गांव की तरफ मुड़ गया था, तो सिंगल रोड था उस टाइम में, तो ट्रक ओवरलोड था। तो हम दोनों ने अपना 100 तो बचा लिया, लेकिन उसका गाड़ी ज़्यादा ओवरलोड होने का कारण वो गाड़ी अपना पूरा गाड़ी में पलट गया ऊपर से। अच्छा। तो हम 3 बंदे थे, तो मैं यहाँ सो गया तो बच गया। हाँ। तो हम तीनों को मतलब चोट लग गई थी उस टाइम में, मतलब चोट लग गए थे, ये उंगली सब कट गए थे मेरा। अभी ये 3 उंगली मुड़ती नहीं है। अच्छा, ये मुड़ती नहीं है नहीं उंगलियां? मुड़ती है, ये नहीं मुड़ती है, लेकिन मतलब ऐसे मैं मुट्ठी टाइप नहीं बनती है? नहीं बनती है। मेरा 2008 में जब एक्सीडेंट हुआ था अरे रे उसमें रे, लगा था। ये एक्सीडेंट में हाँ, हुआ 3 है? आदमी थे, तीनों आदमी को चोट लगा था, लेकिन इतना चोट लगने के बावजूद भी आज सभी कुशल मंगल है, मालिक की दया से, बहुत अच्छी बात विश्वकर्मा है। की दया से। सामने वाले जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो बच गए? उनको कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी नुकसान नहीं है। उनका गाड़ी हैवी था ना, तो अपना कंपनी का जो अच्छा। बॉडी आती है, जी ये जी जी। कैबिन आती है, जी ये जी। दिखने में तो अच्छी है लेकिन कमजोर बहुत है। अगर गाड़ी चाहे ये भी हो, एक्सीडेंट हो गया तो 80% आप बच नहीं सकते जी ये जी। गाड़ी में, क्योंकि ये केबिन बिल्कुल कंपनी का केबिन में कोई जान ही नहीं है। ये फाइबर का है, आगे पतरा ही है। मतलब आपके हिसाब से जो बाहर से बॉडी बनती है वो थोड़ी मजबूत होती है? लोहे का या लकड़े का जो केबिन बनता है वो वो मजबूत मजबूत होता होता है, है। उसमें सेफ्टी भी ज्यादा रहती प्रेम जी, एक लास्ट बात आपसे पूछूंगा, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा मैं। है। जी जैसे बताइए। बीच में आपने जिक्र किया था कि कच्चे माल की भी गाड़ियां आपने चलाई हैं। हाँ जी। तो जैसे आप कहाँ, आसाम के रहने वाले हैं आप, हाँ जी। तो आसाम से कोई ऐसा कच्चा माल है जो रेगुलर एमपी या आसपास आता हो, कच्चे माल की जो गाड़ियाँ नहीं, चलती हैं? सब तब मैं दिल्ली का गाड़ी चलाता था, जी। तो जाट का गाड़ी था। तो दिल्ली से हम लोग ये बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई चलते थे। दिल्ली से सेव लेके जाते थे, तो रिटर्न में पपीता हो गया, मौसमी हो गया, अच्छा, ये हर ठीक है। सीजन का फल जैसा आता था, केले हो गए, जी। तो वही सब, कभी टमाटर हो गया, इधर नासिक से वही सब मंडी करते थे जी। अच्छा, ऐसा कोई आसाम से कुछ आता है, मतलब ऐसा कोई आसाम रेगुलर? से रेगुलर उधर से सब सुपारी आती है, चाय की पत्ती आती है। चाय की पत्ती और सुपारी रेगुलर आती है हाँ, वहाँ से? ये चाय की पत्ती का खेती आसाम और हाँ हाँ। बंगाल में ही है तो सब। अगर ये चीज़ों पे किसी को जाना हो तो वहाँ किससे संपर्क कर सकता है वो? ये ट्रांसपोर्ट के जरिए आता जाता है सब। उसके अच्छा। लिए परचूरन, ये सब बॉडी गाड़ियाँ है ना, हाँ।
इन सब में ये सब माल आता हाँ जाता है। मतलब इन्हीं 6 टायर 10 टायर इनमें हाँ, आता होगा वो यही जाता है। वो रेगुलर साल भर ही आना जाना लगा रहता वो है? तो डेली कंटिन्यू साहब। अच्छा, मतलब आप कुल मिला के यही कि आपकी ट्रक लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रगल है लाइफ में। वो तो सब हर चीज़ को अब इंसान को देखिए, कोई भी चीज़ अगर चाहने से नहीं होता है, वो मेहनत करने से शायद मिले तो ठीक है, नहीं भी मिले तो ज़िंदगी गुजारने के लिए तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही जाहिर सी पड़ेगा बात है, और साहब। ऊपर वाला जिस हालात में जो चीज़ करवा दे वो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे ठीक है मिलके। साहब। उम्मीद करते हैं कि आप और लाइफ में सक्सेस मिले आपको, जी। आपकी इनकम भी बढ़े और आपके जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से पढ़ लिख के एक ठीक ऐसा है। टाइम आए कि फिर वो आपकी सेवा करे, आराम से आप घर बैठ जाएँ। देखिए साहब, एक ही लड़का एक ही है, बस उसको एक ही तमन्ना है कि शायद नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके इंडियन लड़के आर्मी में ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ, अगर देखते नसीब में क्या होता है। बिल्कुल होगा, होगा। बहुत सबसे पहले तो मेरा एक ही उम्मीद है कि अगर इंडियन आर्मी में हो गया बहुत हो गया, नहीं हुआ तो जो नसीब में है वो तो होना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पढ़ा लिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, वो ज़ाहिर-सी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है साहब। तो गाइस ये था प्रेम जी के साथ हमारा पूरा वीडियो। माफ़ी चाहता हूँ बीच में मैं थोड़ा-थोड़ा खाँस रहा था। तबीयत थोड़ी-सी ऐसी हो रही है। क्या सर्दी में मेरे साथ हो ही जाता है, मैं थोड़ा एलर्जिक हूँ सर्दी के मामले में। और कभी-कभी मैंने आपको हमेशा हर सर्दी में बोल ही देता हूँ, फिर भी अभी भी बोल ही देता हूँ। ये कान की प्रॉब्लम है, कभी बहरा लगूँ तो सामने वाले को ये लगता है कि इसको सुनाई नहीं देता, आपको लगता है मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। तो थोड़ा कान का इश्यू आ जाता है सर्दी में, तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। बाकी भाई ने बोला, मैंने बोला आपको मैंने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, बोलते थे यार कोई आ जाता तो और अच्छा लगता है। इमोशनल स्टोरी है उनकी, काफ़ी अच्छी और बहुत पॉजिटिव इंसान है। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं रहता कि यार कि कौन कितना कमा रहा है, बिज़नेस के बारे में बताओ, थोड़ा लाइफ़ के बारे में भी बताओ ताकि लोगों को अच्छी चीज़ें जानने को मिले। हर हाल में जो भी आपको काम मिले ना उसमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करके खुश रहा करिए। जैसे भाई ने बोला कि खुश है, जैसा भी है, हर इंसान के साथ अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो गाइस ये था अपना छोटा-मोटा वीडियो। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।